आवर टॉपिक फॉर टुडे इज फाइलम सीलियोफोरा। सीलियोफोरा को सीलियर्स भी कहते हैं और इनको सीलियर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे सीलियाज प्रेजेंट होते हैं। सीलिया जो होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। फाइलम सीलियोफोरा इंक्लूड सम ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोटोजोआ। जो फाइलम सीलियोफोरा है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोटोजोआ प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोजोआ जो होते हैं इनको कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो एनिमल लाइक होते हैं लेकिन ट्रू एनिमल्स नहीं होते। तो हमने सीलियोफोरा फाइलम के अंदर प्रोटोजोन्स को स्टडी करना है। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि जो प्रोटोजोन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टाइप के प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीलियर्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर। फ्रेश वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं सीलियर्स और मेरीन वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्यू सीलियर्स आर सिम्बियोटिक। कुछ सीलियर्स जो होते हैं वो सिम्बियोटिक होते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जो होता है इसके मीनिंग्स होते हैं क्लोज एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। क्लोज एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान करीबी ताल्लुकात का होना कहलाता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। और जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। ये म्यूचुअलिज्म भी होता है इसके अंदर एक टाइप म्यूचुअलिज्म, सेकंड टाइप इसकी है कमेंसलिज्म और थर्ड टाइप है पैरासिटिज्म। तो म्यूचुअलिज्म के अंदर जो है ऐसी क्लोज एसोसिएशन होती है दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। कमेंसलिज्म जो है उसके अंदर ऐसी क्लोज एसोसिएशन होती है दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा दे रहा होता है लेकिन दूसरा ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको ना तो कोई फ़ायदा हो रहा होता है और ना ही कोई नुकसान हो रहा होता है। थर्ड जो टाइप है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के अंदर वो है पैरासिटिज्म। और पैरासिटिज्म के अंदर एक ऐसा क्लोज एसोसिएशन होती है दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो ये जो है ये 3 टाइप्स की इसके अंदर सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स के अंदर 3 टाइप्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो कुछ सीलियर्स होते हैं जो कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप रखते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दे यूज़ दियर सीलिया फॉर लोकोमोशन। सीलियर्स जो होते हैं ये अपने सीलिया को लोकोमोशन के लिए यूज़ करते हैं। तो सीलिया जो है मैंने बताया कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इनकी आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो मैंने जो सीलिएट है इसमें मैंने पैरामीशियम की एग्जांपल ली है और पैरामीशियम का स्ट्रक्चर ड्रा किया है। इसके अगर हम आउटर सरफेस देखें तो आउटर सरफेस के ऊपर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और ये न्यूमरस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसको सीलिया कहते हैं और ये इसका इस ऑर्गेनिज्म का ये लोकोमोटरी ऑर्गन है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीलिया आल्सो यूज टू जनरेट फीडिंग करंट्स इन वाटर। ये जो सीलिया होता है एक तो ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, दूसरा ये वाटर के अंदर फीडिंग करंट्स जनरेट करता है। ठीक है, वाटर के अंदर फीडिंग करंट्स जनरेट करने का मतलब ये है कि वाटर के अंदर जो फूड मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं उनको वाटर करंट्स के थ्रू अपनी तरफ खींचता है। तो ये है कि ये एक तो लोकोमोशन में भी हेल्प करता है सीलिया, दूसरा फीडिंग करंट्स भी जनरेट करता है वाटर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव रिजिड पेलिकल। इनके पास रिजिड पेलिकल होती है। पेलिकल जो है ये आउटर मेम्ब्रेन होती है सीलियर्स की। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन इन सम सीलियर्स इसको कहते हैं पेलिकल। तो अगर स्ट्रक्चर के अंदर हम देखें तो ये वाली जो आउटर मेम्ब्रेन है दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज पेलिकल और ये रिजिड होती है। रिजिड होती है इस वजह से ये क्या करती है, इट कीप्स देयर शेप्स फिक्स्ड। इस ऑर्गेनिज्म की जो शेप होती है उसको फिक्स करके रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव डिस्टिंक्ट साइटोस्टोम माउथ स्ट्रक्चर। साइटोस्टोम कहते हैं माउथ को। तो इनके अंदर इनके जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर डिस्टिंक्ट माउथ स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर अगर हम देखें साइटोस्टोम तो ये है साइटोस्टोम, दिस पार्ट इज साइटोस्टोम माउथ। साइटोस्टोम से पहले एक ऑरल ग्रूव होता है जिधर से फूड ने अंदर जाना है तो फिर अंदर जाकर वो माउथ में जाता है सबसे पहले साइटोस्टोम में। उसके बाद गुलेट आती है, ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं गुलेट। इसको साइटोफेरिंक्स भी कहते हैं, इसको बक्कल कैविटी भी कहते हैं। और उसके बाद फूड वैक्यूल आता है जिसके अंदर फूड चला जाता है। ठीक है, फिर फर्दर आगे तो ये होता है साइटोस्टोम माउथ। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसके अंदर ये है दे हैव डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई। इनकी बॉडी के अंदर डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई होता है। डाइमॉर्फिक का मतलब होता है हैविंग 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूक्लियाई इन अ सेल। एक सिंगल सेल के अंदर 2 डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियाई का प्रेजेंट होना।
तो इनकी जो बॉडी होती है इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, एक लार्ज मैक्रोन्यूक्लियस, एक लार्ज मैक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा वन और मोर स्मॉलर माइक्रोन्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, एक या फिर एक से ज़्यादा स्मॉलर माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं या एक लार्ज मैक्रो। तो ये दो टाइप्स के न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम इसका जो स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पहले हमने देखा कि जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर बहुत सारे न्यूमरस सीलिया प्रेजेंट हैं जो कि लोको मोशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमने ये देखा कि इसके अंदर जो पेलिकल होती है, इनकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है सीलियर्स की, उसको पेलिकल कहते हैं, जो कि इनकी बॉडी शेप को फिक्स करके रखती है। नेक्स्ट इनके अंदर दो टाइप्स के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ये वाला जो न्यूक्लियस है ये लार्ज मैक्रोन्यूक्लियस है, और ये वाला जो न्यूक्लियस है ये स्मॉल माइक्रोन्यूक्लियस है। ठीक है, एक लार्ज मैक्रोन्यूक्लियस होता है, एक स्मॉल माइक्रोन्यूक्लियस होता है। और ये वाले जो हैं दीज आर फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल है जिनके अंदर फूड की डाइजेशन वगैरह होती है। और ये जो है इनको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं ये बॉडी के अंदर से एक्सेस वाटर को, जो वेस्ट होता है वाटर का, उसको एक्सेस वाटर को ये बॉडी से एलिमिनेट करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और ये जो पार्ट है इस पार्ट को कहते हैं साइटोपाइक या फिर एनल पोर। ठीक है, एनल पोर, जिससे जो वेस्ट होता है, फूड का जो वेस्ट होता है उसने एक्सक्रीट आउट करना होता है, और इसको साइटोपाइक भी कहते हैं, साइटोपाइस भी कहते हैं। तो ये है फुल स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने इन नेक्स्ट जो देखना है इनके अंदर सीलिया एंड अदर पेलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सीलिया जो होते हैं वही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इनकी आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उनको स्टडी करना है, और अदर पेलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है। पेलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इनकी पेलिकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो आउटर जो मेम्ब्रेन होती है जिसको पेलिकल कहते हैं, उसके अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं पेलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीलिया को स्टडी करते हैं। सबसे पहले सीलिया के कुछ कैरेक्टर्स लिखे हैं। सबसे पहले है कि जो सीलिया होता है इट इज़ सिमिलर टू फ्लैजिला बट मच शॉर्टर एंड न्यूमरस। जो सीलिया होता है ये फ्लैजिला से बहुत सिमिलैरिटी रखता है, लेकिन फ्लैजिला से ये बहुत शॉर्टर होता है और नंबर्स में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि ये अगर मैं देखूं तो ये जो है यहाँ पर ड्रा करती हूँ, सीलिया जो होता है ये इसकी लेंथ इतनी है, ठीक है, और जो फ्लैजिला होता है वो लेंथ में इतना बड़ा होता है। तो जो सीलिया है अगर उसकी लेंथ देखें तो वो शॉर्टर है फ्लैजिला के कंपैरिजन में, और अगर नंबर्स में देखें तो सीलिया जो है ये ज़्यादा न्यूमरस होता है। यहाँ पर बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट है, अनकाउंटेबल, ठीक है, न्यूमरस सीलिया यहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन फ्लैजिला की अगर हम देखें किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, मतलब वो काउंटेबल होते हैं जो फ्लैजिला होते हैं। लेकिन जो सीलिया होते हैं ये अनकाउंटेबल होते हैं, न्यूमरस होते हैं। तो ये एक डिफरेंस आ गया फ्लैजिला और सीलिया के अंदर। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से सिमिलैरिटी शो करते हैं, इन दोनों का फंक्शन सेम है, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इसका कैरेक्टर है सीलिया यूज्ड फॉर लोकोमोशन। और इसके अलावा नेक्स्ट है सीलियरी मूवमेंट जो होती हैं इज कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट को कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कहते हैं। कोऑर्डिनेशन का यहाँ पर मतलब ये है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट का कि कोऑर्डिनेशन कहते हैं वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ सेम फंक्शन। किसी एक सेम फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक साथ मिलकर काम करना कहते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो सीलियरी मूवमेंट्स मतलब जो सीलिया होते हैं ये सब एक साथ मिलकर मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो जब सीलिया एक साथ मिलकर मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं तो उस मूवमेंट को कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही है इस पॉइंट के अंदर कि जो सीलिया होते हैं ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं और ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है दे कैन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ सीलियरी बीटिंग एंड डायरेक्शन ऑफ सेल मूवमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि जो सीलिया होते हैं वो अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं अपनी सीलियरी बीटिंग की हेल्प से। जो सेल है या जो ऑर्गेनिज्म है उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो सीलिया होते हैं वो कोऑर्डिनेशन में मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो जब कोऑर्डिनेशन में मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं तो अगर उन्हें डायरेक्शन चेंज करनी है तो वो भी पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ ही अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो दे कैन रिवर्स देयर डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है सीलिया कवर द आउटर सरफेस ऑफ प्रोटोजोन। सीलिया जो होते हैं ये प्रोटोजोन्स की आउटर सरफेस को कवर करते हैं। नेक्स्ट है दे मे ज्वाइन टू फॉर्म सीरी। बहुत सारे सीलिया जो हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं,
इस तरह ये जो सीलियाँ हैं बहुत ज़्यादा सारे एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बना देते हैं, सीरी। ये जो स्ट्रक्चर बन गया इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये सीरी है। बहुत सारे सीलिया जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये सीरी बना देते हैं। सीरी कहते हैं टफ्ट ऑफ सीलिया को, टफ्ट कहते हैं गुच्छे को, कि बहुत सारे जो सीलिया हैं उन वो मिलकर एक गुच्छा बना देते हैं जिसको सीरी कहते हैं। और ये गुच्छा भी किस फंक्शन है इसका, इसका फंक्शन भी है मूवमेंट। इट इज़ आल्सो यूज फॉर दी मूवमेंट। सीरी को भी मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो ये है सीलिया और इसके कैरेक्टर्स। नेक्स्ट जो है पेलिकुलर स्ट्रक्चर है, जो कि पेलिकल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका नेम है बेसल बॉडी और इसको काइनेटोस्टोम्स भी कहते हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर हम जो पेलिकल है पहले उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो ये मैंने बताया कि ये है पेलिकल, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सारी ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को अगर हम जूम करके देखें, यहाँ पर मैंने ड्रा किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ये पोर्शन मेंशन किया है जो मैंने इधर ड्रा किया हुआ। तो इसको अगर हम जूम करके देखें तो ये वाले ऊपर वाला पोर्शन ये क्या है, सीलिया है जो कि आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। ये सीलिया है और ये वाला पोर्शन जो ये वाला जो पोर्शन है, देखो इस पहले मैं बता दूँ, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हेक्सागोनल शेप का, ये है कंटिन्यूस लेयर ऑफ मेम्ब्रेन वेसिकल कार्ड कॉर्टिकल एल्वियोलस। ये है एल्वियोलस, इसको इसका नेम क्या है, इसका नाम है एल्वियोलस। इसको एल्वियोलस कहते हैं। और ये है क्या, ये एक कंटिन्यूस लेयर है मेम्ब्रेन वेसिकल्स की एक कंटिन्यूस लेयर बनी हुई है। और इसको कॉर्टिकल एल्वियोलस इसलिए कहा जाता है, कॉर्टिकल कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन को। तो ये ऊपर वाली सरफेस पर ये लेयर प्रेजेंट है एक, ठीक है, इसलिए इसको कॉर्टिकल एल्वियोलस का नेम दिया गया है। और ये कंटिन्यूस लेयर है वेसिकल्स की ये बनी हुई है, ठीक है। तो एक तो सीलिया होते हैं इसके अंदर, दूसरा ये एल्वियोलस होते हैं। इसके बाद नीचे अगर आए तो यहाँ पर ये सीलिया के रूट प्रेजेंट है। ये सीलिया जो हैं नीचे जाकर इनका ये रूट प्रेजेंट है। ये जो सीलिया है नीचे आकर इसके ये रेड डॉट वाले ये सीलिया के रूट्स हैं। तो जो सीलिया के रूट्स हैं, इन रूट्स जो होते हैं सीलिया के, ये बने होते हैं बेसल बॉडी से। इनको बेसल बॉडी भी कहते हैं और इनको सीलिया रूट भी कहते हैं, क्योंकि जो ये बेसल बॉडी है वो सीलिया को बनाती है। तो बेसल बॉडी बेसिकली सीलिया के रूट के अंदर प्रेजेंट होती है, तो सीलिया के रूट को बेसल बॉडी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको कहते हैं ट्राइकोसिस्ट, ठीक है। यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको कहते हैं ट्राइकोसिस्ट। तो अब हम इनके पॉइंट्स पढ़ेंगे साथ साथ और साथ साथ स्ट्रक्चर को देखेंगे। ये जो है पूरी लेयर, ये है पेलिकल, ये पूरी जो डायग्राम है ये सिर्फ इतना सा पार्ट है पेलिकल, आउटर मेम्ब्रेन का ये पार्ट है। अब बेसल बॉडी को देखें, इनको काइनेटोस्टोम्स भी कहते हैं। बेसल बॉडी जो होती है इट इज़ द रूट ऑफ सीलिया, ये सीलिया का रूट है। बेसिकली अगर हम देखें कि बेसल बॉडी होती क्या है, तो जो बेसल बॉडी होती है इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो इसको कहते हैं नाइन ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स। 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स इज कॉल्ड एज बेसल बॉडी। मतलब कि जो माइक्रोट्यूबुल्स के 9 ट्रिपलेट हो गए तो एक बेसल बॉडी बनेगी। ट्रिपलेट क्या है, ये एक माइक्रोट्यूबुल है, ठीक है। दिस इज अ सिंगल माइक्रोट्यूबुल, फिर इसके साथ एक और माइक्रोट्यूबुल अटैच है, फिर इसके साथ एक और माइक्रोट्यूबुल अटैच है। तो ये 3 माइक्रोट्यूबुल्स जो हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक ट्रिपलेट। 3 माइक्रोट्यूबुल्स का जो एक कॉम्बिनेशन है इसको एक ट्रिपलेट कहते हैं। तो इस तरह के 9 ट्रिपलेट्स होंगे। ये एक सिंगल ट्रिपलेट है। इस तरह के 9 ट्रिपलेट्स मिलकर एक बेसल बॉडी बनाते हैं और ये बेसल बॉडी जो है ये सीलिया का रूट बनाती है। अब यहाँ पर अगर मैं 9 ट्रिपलेट बनाने की कोशिश करती हूँ, एक पूरी बेसल बॉडी बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है।
ये देखें तो यहाँ पर 1 2 3, ये एक ट्रिपलेट हो गया, 1 2 3, ये दूसरा ट्रिपलेट हो गया, तीसरा ट्रिपलेट हो गया, ये फोर्थ ट्रिपलेट है। इसी तरह यहाँ अंदर वाली साइड पर भी ये 5th है, ये 6 है, ये 7 है, और इसी तरह यहाँ पर 8 और 9। तो ये जो 9 ट्रिपलेट बनेंगे माइक्रोट्यूबुल्स के, ये मिलकर एक बेसल बॉडी बनाएंगे। तो ये तो सिर्फ था बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर कि बेसल बॉडी होती कैसी है। 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स फॉर्म बेसल बॉडी, और ये बेसल बॉडी क्या करती है, दिस बेसल बॉडी गिव राइज टू सीलिया, ये सीलिया को बनाती है। तो सीलिया अराइज फ्रॉम बेसल बॉडी, जो सीलिया होते हैं ये बेसल बॉडी से अराइज होते हैं, और बेसल बॉडी जो है ये माइक्रोट्यूबुल्स की बनी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है बेसल बॉडीज ऑफ एडजेसेंट सीलिया आर इंटरकनेक्टेड एंड फॉर्म एन एलैबोरेट नेटवर्क ऑफ फाइबर्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बेसल बॉडीज होती हैं माइक्रोट्यूबुल्स की, जो बेसल बॉडी होती हैं एडजेसेंट सीलिया की, वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा कि ये हैं बेसल बॉडीज़, एक बेसल बॉडी ये है, एक ये है, ये ए है, ये है, ये है, ये बेसिकली क्या है, रूट ऑफ सीलिया है। ठीक है, सीलिया का जो रूट है उसी को बेसल बॉडी कहते हैं ना। तो ये जो सीलिया के रूट हैं ये एक दूसरे के साथ एडजेसेंट, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। एडजेसेंट का मतलब ये कि एक दूसरे के सामने वाले, ठीक है। तो ये जो एक दूसरे के सामने वाले रूट हैं इस तरह एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड, यहाँ पर मैंने इंटरकनेक्टेड किए हुए हैं, एक ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो इस तरह ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, और इंटरकनेक्टेड होकर ये एक नेटवर्क बना रहे होते हैं, नेटवर्क ऑफ फाइबर्स। तो ये जो एक नेटवर्क बन रहा है इस तरह का, इस तरह का जो नेटवर्क बन रहा है इसको कहते हैं नेटवर्क ऑफ फाइबर्स। ये एक नेटवर्क ऑफ फाइबर्स बना रही हैं रूट्स ऑफ सीलिया। ठीक हो गया। पॉइंट क्या था, बेसल बॉडीज ऑफ एडजेसेंट सीलिया आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, और ये एक नेटवर्क ऑफ फाइबर्स बनाते हैं। These fibers anchor cilia and give shape to the organisms। और ये जो फाइबर्स होते हैं ये सीलिया को एनकॉर करते हैं, सीलिया को फिक्स करके रखते हैं उनकी जगह पर, और ऑर्गेनिज्म को शेप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो रूट्स होते हैं, ये जो बेसल बॉडीज जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होकर एक फाइबर नेटवर्क ऑफ फाइबर्स बना रही होती हैं, ये बेसिकली क्या करती हैं, ये सीलिया को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, उनको उनकी जगह पर फिक्स करके रखती हैं, और जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको शेप प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ये इनका फंक्शन है। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास जो पेलिकुलर स्ट्रक्चर है वो है ट्राइकोसिस्ट। ये भी पेलिकुलर स्ट्रक्चर है, ओके, ये भी पेलिकल के अंदर प्रेजेंट है। तो ट्राइकोसिस्ट जो है ये कैसा होता है, ये सैक लाइक पेलिकुलर स्ट्रक्चर होता है। सैक लाइक मतलब इस तरह का ओवल शेप या ट्यूब शेप का। ठीक है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके ये परपेंडिकुलर प्रेजेंट होता है। और उसके बाद है रॉड लाइक भी होती है इसकी शेप, और ओवल शेप भी होती है, मतलब ये रॉड लाइक और ओवल शेप भी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये। और इनका फंक्शन क्या होता है ट्राइकोसिस्ट का, ट्राइकोसिस्ट जो होते हैं दे आर यूज्ड फॉर दी प्रोटेक्शन। अब जब तक ये स्किन के अंदर ही हैं, ठीक है, जब तक ये आउटर मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पर प्रेजेंट है, तब तक इनको कहते हैं अनडिस्चार्ज्ड ट्राइकोसिस्ट, या फिर हम इनको कहेंगे अनएक्सपेल्ड ट्राइकोसिस्ट। ठीक है, या फिर अनडिस्चार्ज्ड या फिर अनएक्सपेल्ड। क्यों कहेंगे, क्योंकि इनका फंक्शन है प्रोटेक्शन। जब कोई प्रीडेटर है, मतलब अगर आकर उन पर अटैक करता है ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, तो अपने डिफेंसिव मैकेनिज्म के तौर पर वो ट्राइकोसिस्ट जो होते हैं इनको यूज़ करते हैं। तो अगर कोई उनके ऊपर अटैक होता है तो फिर ये जो है मेम्ब्रेन से बाहर आएंगे, तब उससे पहले ये कहाँ होते हैं, अंदर ही होते हैं। तो इनको जब ये अंदर होते हैं इनको कहते हैं अनडिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए जब ये बाहर आते हैं तो ये प्रीडेटर्स के अगेंस्ट जो होता है ऑर्गेनिजम्स को बचाते हैं, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, दैट वाज अबाउट द फाइलम सीलियोफोरा, सीलिएट्स के मुतालिक था, और इसके अंदर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं और इनके पेलिकुलर स्ट्रक्चर्स देखे हैं।